मैंने कभी कोई लूज टॉक नहीं करी। ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। देखो, झूठा लांछन तो कोई भी आदमी टॉलरेट नहीं करेगा। हम तो आम आदमी हैं, हमें अपनी औकात, हमें अपनी हैसियत का अच्छे से पता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत सिरसा की जनता ने बनाई। देखो, बाप पे जाओगे तो फिर मैं राजनीति भूल के मैं भी और चीजों पे आना जानता हूँ। आप मुझे समझाते हो कि ये तो बदतमीज है। इनके कहते नीचे कमेंट करके कई कहते यो तो बदतमीज है। मैं कहा, मैंने तो पहले दिन कहा था मैं घणो बदतमीज हूँ, थोड़ो को नहीं। मेरो काम को नहीं होगा तो मैं बदतमीजी फिर मेरी रीस नहीं है कोई, ये भी मैं दस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी टर्म में 1 साल पूरा हो गया है और सरकार दावा कर रही है कि पूरे हरियाणा में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया लगातार इन दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। हमारे साथ गोकुल सेतिया हैं बातचीत करने के लिए। विधायक जी, सरकार लगातार दावे कर रही है कि पूरा समान विकास करवाया जा रहा है, लेकिन आप सवाल लगातार उठा रहे हैं कि सिरसा में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है। जब बरसातों का समय था, उस समय जो जल भराव की स्थिति थी, गर्मी के अंदर जो लाइट की स्थिति थी, जो सफाई की स्थिति हमारे शहर में, सड़कों की स्थिति, हमारे गाँवों में कितना बुरा हाल है। तो हालात तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के असलियत जो है वो बयां कर रहे हैं। इसीलिए 1 साल हम शांत थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय देते हैं। लेकिन आप ये लगा लो कि 5 साल में अगर साल में कुछ भी नहीं हुआ 1 साल के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि हम अगर ढीले रह के बैठे रहेंगे तो अगले 4 साल भी ऐसे कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। तो हमने प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के कई लोग बोलते हैं रश नहीं था, ये था, वो था। मैंने किसी को पर्सनली नहीं कहा था कि आप आओ और इतने आदमी लेके आओ, नहीं। देखो, राजनीति के अंदर मैं ये समझता हूँ एक ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, वो भी बहुत जरूरी है। उससे पता लगता है कि वाकई में लोग परेशान हैं। लोग परेशान थे भी और हैं भी, लेकिन एक विचारधारा ऐसी बन गई कि प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा, अब किसी चीज से कुछ नहीं होगा, अब तो बस 5 साल जो है ना वो हाथ पे हाथ धर के हम बैठे रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। एक उम्मीद जो है ना वो लोग छोड़ बैठे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज का उस दिन बड़ा वो हुआ था कि काफी तादाद में लोग वहां नहीं पहुंचे। तो देखो, उससे हमारा भी हौसला टूटता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अफसरों से लड़ रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने इलाके के कामों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब उसमें जनता साथ नहीं देगी तो कहीं ना कहीं देखो फिर निराशा होती है। तो लगातार आप अफसरों से मिल रहे हैं, लेकिन आप लगातार सवाल उठा रहे हैं सीईओ की कार्य प्रणाली पर। आप उस दिन प्रदर्शन करने गए, हालांकि मैडम शैलजा ने भी ये कहा, उस दिन दिशा की मीटिंग थी कि उनके भी काम नहीं हो रहे। जिस तरह से वो बात करते हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये सच्चाई है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनके बेटे चेयरमैन हैं। वो काम मेरे इलाके के, मेरे विधानसभा के गांव के होने ये लोग नहीं दे रहे। इसका तो सीधा सा उदाहरण आपको बताया कि मुझे एक रात पहले ही धरने से फोन आया कि आप सीईओ के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, आप जो चाहते हैं हम करा देंगे। उसको प्रोटेक्ट ऐसे ऑफिसर को क्यों कर रहे हैं? एक चीज और क्लियर करना चाहूँ, मैंने कहा था उस दिन बाय मिस्टेक कि अशोक वर्मा जी जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया। उनका फोन नहीं आया। मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि उनके बेटे मेरे से मिले थे। उन्होंने जरूर कहा था कि अपना मित्र है, तो इस चीज की मैं करेक्शन करना चाहूंगा। और किस तरह से आप काम करवा दोगे? आपने पहले क्यों नहीं करवाई? और आप जो आदमी काम ही नहीं कर रहा उसको आप क्यों प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और स्पष्ट भी होता है कि ये काम करने की मंशा जो है, ना काम करने की, वो इनेलो नहीं होने देना चाहते।
आप तो इनेलो के साथ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला के साथ रहे हैं, उनका समर्थन करते रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि इस बीच इनेलो के साथ इस तरह का विवाद खड़ा हो गया? मेरा कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था। मैं तो चुनाव जीतने के बाद भी मैंने अपना संपर्क कभी बिगाड़ा नहीं। मैंने कभी कोई लूज टॉक नहीं करी थी किसी प्रकार की भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि चौटाला साहब ने उस दिन एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। देखो, झूठा लांछन तो कोई भी आदमी टॉलरेट नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका ये कोई ढंग थोड़ी था। ढंग तो मैं बता रहा हूं कि आपकी पार्टी के लोग ही मुझे फोन करके कहते हैं कि काम करवा देते हैं हम, इसको आप कुछ नहीं कहोगे, तो हम बताओ हम फिर क्या करेंगे। तो शुरुआत इस चीज की उन्होंने करी। अच्छा, अब आजकल जो विवाद चल रहा है, आजकल तो इनके वर्कर कमेंट्स में कहते तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो कहते हैं ना राजे भूपे दे कोई इन्हां दे वर्कर उन्हां दे कोई खानदाना चों ने। हम तो आम आदमी हैं, हमें अपनी औकात, हमें अपनी हैसियत का अच्छे से पता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत सिरसा की जनता ने बनाई है। औकात और हैसियत पे आप लोग क्या जाते हो, इतना किस चीज का घमंड। अब दूसरी बार जो बात हुई, मैंने अपना प्रदर्शन करा। मेरे प्रदर्शन करने के बाद मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा। मैं बिना ही मतलब किसी पे कोई एलिगेशन लगाऊंगा या किसी पे टिप्पणी करूंगा। या INLD की ऑफिशियल आईडी है, ये देख लीजिए। INLD की ऑफिशियल आईडी पे मेरे खिलाफ सारी चीजें जो है वो लिखी गई थी। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, किस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां। ये देखो, आईडी बना रखी है अन्नदाता के नाम से। गोकुल सेतिया 307 का पर्चा किसने हटवाया, एहसान फरामोश इंसान, अपने बाप से पूछो अभय सिंह क्या है। देखो, बाप पे जाओगे तो फिर मैं राजनीति भूल के मैं भी और चीजों पे आना जानता हूं। और ये अन्नदाता का पेज बना के इस प्रकार की टिप्पणी कि 307 का पर्चा किसने सॉल्व करवाया। और अगर मैं उन चीजों पे आ गया कि ठीक है, कंट्रीब्यूशन चौटाला साहब का था, उनका मैंने धन्यवाद भी किया, मैं आज भी करता हूं, लेकिन क्या चौटाला साहब को पता है कि जिसने राजीनामा करा था वो कैसे किया था। मैं उन चीजों पे बोलना नहीं चाहता। तो ये पता लगता है कि ये कमेंट्स कौन लिखवा रहे हैं। और बिना ही मतलब मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूं, ये लोग इस प्रकार से ऑफिशियल आईडी पे डाल रहे हैं। तो क्या चौटाला साहब को इस चीज का पता नहीं था? फिर जब मैंने बयान दिया, मेरे बयान देने के बाद फिर बीच में कोई हमारे जो उनके भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, हमारे भी हैं, उनसे वार्तालाप हुई, उनकी भी हमारी भी। वो कहते चलो कोई बात नहीं। मेरी फोन पे भी बात हुई। मैं कहा जी मेरी कोई लड़ाई नहीं, एक राजनीतिक चीजें हैं। लेकिन आपके लोग इस प्रकार से, मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने कहा ये देखो जी किस प्रकार से ये मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं। तो कहते चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। ये बात आपकी अभय सिंह चौटाला से हुई? मेरी हुई थी। बीच में जो कॉमन लोग थे उन्होंने कराई। वो कहते हैं राजनीति अलग चीज है, आप साथ इकट्ठे रहे हैं, ठीक नहीं लगता। तो मैंने ये भेजा, मैं कहा ये देखो मैं अपना प्रदर्शन कर रहा हूं और ये इस प्रकार से लैंग्वेज आपके ऑफिशियल आईडी पे यूज कर रहे हैं और इस प्रकार से ये भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरे फादर पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या पार्टी के लीडर को इस चीज का पता नहीं? जब बात हुई मैं कहा चलो छोड़ो यार, अब बड़े हैं और उनका सम्मान पहले भी था, आज भी करते हैं। लेकिन अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की बातें इनके वहां पे लोग कर रहे थे। और एक तरफ तो रात को बात खत्म हो गई, अगले दिन उसको फिर उठा दिया गया। या तो वो अपने लीडर को इनकी पार्टी के लोग अंधेरे में रखते हैं, तो या फिर ये सब इंटेंशनली हुआ है। तो देखो, फिर चुप रहने का सवाल तो पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अब एक जिस प्रकार से इन चीजों ने मोड़ ले लिया। अब मुझे कहते हैं कमेंट्स में, बेशरम आदमी, जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। किसकी थाली में खाया? मैं ये पूछना चाहता हूं, किसकी थाली में खाया?
एक सीट आई थी इनेलो की। मेरे फादर बीमार इतने थे, सीरियस थे, मेदांता से ठीक होके आई, अपने बेटे के प्रचार में नहीं जा सकी, इलाहाबाद चुनाव में जाके ठोक के मदद करी। किसको ये लोग कहते हैं कि थाली में छेद किया? बाई इलेक्शन था, मैंने एक बार खुले मंच से बात कही कि बीजेपी वाले मेरे को टिकट देना चाहते थे, मुझे ऑफर करी उन्होंने टिकट। मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया, मैं किसानों के साथ हूं और मैं इनेलो के साथ मेरा गठजोड़ है, मैं किसी की पीठ में छुरा नहीं मारूंगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, कितनी तरह के प्रेशर कि ठीक है इन फ्यूचर वेव बन रही है कांग्रेस की, सबको पता था, फिर भी मैंने साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं देखो, मैं इस चुनाव में जो है साथ रहूंगा, मेरा आगे देखते क्या डिसीजन होता है। वो सबने अपनी कैलकुलेशंस देखनी थी, मैं कोई इनेलो का हिस्सा नहीं था। हमने साथ दिया, खुल के साथ दिया। लोग मुझे कई कहते थे कि यार पागल है तू, इनका क्यों साथ दे रहे, इनको वोट ही नहीं आनी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, जब तक रहेंगे खुल के और ठोक के रहेंगे। तब भी खुल के साथ दिया। अब उनके लोकसभा के कैंडिडेट हैं, वही कांग्रेस ज्वाइन करके, वो खुद उनकी टिप्पणी मैंने सुनी, वो खुद कह रहे थे कि जो इनके वर्कर हैं वो खुद ही नाश करने में लगे हैं। अब लोग बाहर से बुला रहे हैं मेरे पे टिप्पणी करने के लिए। क्या मेरी सिरसा की जनता ये चीज देख नहीं रही है कि ये किस तरीके से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं इस पे? कोई तो लंगोट फाड़ने की बात करता है, कोई एक हमारे माता जी कंडेला वाली बुजुर्ग माता, उनको माता जी को क्या पता किसी सिरसा की पॉलिटिक्स का पुराना, आप मेरे को बता दो। तो ये सब स्क्रिप्ट बना के ये ऐसे हथकंडों पे उतर आए हैं कि उन माता जी से भी ये लोग इस तरीके के बयान दिलवा रहे हैं। तो इससे छोटी सोच की राजनीति और क्या हो सकती है, आप मुझे बता दो। एक इनेलो के वर्कर हैं, वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब गोकुल यहाँ इनेल्डी के साथ था तो किसान कैडर की बात करता था, तो इनेलो के किसान कैडर ने ही गोकुल सेतिया के जिताया है। किसानों ने मुझे जिताया? मैं कब कह रहा हूं किसानों ने मुझे नहीं जिताया? बिल्कुल किसानों ने मुझे जिताया। किसानों की उल्ट बात किसने करी? पहले तो उनसे ये पूछो भले मानसों से, किसने बात करी किसानों की उल्ट? मैं तो नहीं गया था समर्थन देने, जिसने किसानों को काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम किया। मैं तो नहीं गया था समर्थन देने। मैं तो आप लोगों के, जब किसानों के हक में समर्थन आप लोगों ने देते हुए इस्तीफा दिया था, गोकुल सेतिया तो साथ खड़ा था। किसानों की बात इसमें कहां से आ गई? ये तो बात, अच्छा ये कहते हैं जी डीसी को ज्ञापन हम देने गए थे। आप देने गए हो ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था कि शब्दावली आप मुझे सिखा रहे हो। आपकी क्या शब्दावली थी ऑफिसर को? और उनका जो बड़ा भाई है यहाँ पे सिरसा से, वो भी हमारा मित्र है, हमारा भाई है। अगर उसी डीसी का बड़ा भाई हमारे किसी गांव का होता तो मैं तो तब भी ये बात कहता, ये टिप्पणी करता। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? सीओ से मेरा विवाद, उस चीज के अंदर किसी और का बोलना बनता ही नहीं था। मैं किस लिए लड़ा सीओ से, आप बताओ। ये कई लोग मुझे कहते हैं ये अब इसको टर्न देना चाहते हैं कि किसान इसके अगेंस्ट करें। मैंने खुद ऑडियो सुनी है किसी की, लेकिन लोग समझदार हैं। सीओ से मेरी क्या लड़ाई है, आप बताओ। यही है ना, मेरे गांव के, मेरे किसानों के काम नहीं हो रहे और ये लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो बताओ किसानों के साथ नाइंसाफी कौन कर रहा है? किसने कहा था आप जाके हलोपा को समर्थन दो, जिन्होंने अपमानित किया? फिर ये अलग अलग गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं। देखो हमें भी 100 बार सोचना पड़ता है कि ना बोलें, लेकिन ये उकसाते हैं। अब ऐसे तो मैं कह दूं कि एक तरफ तो आप पवन बेनीवाल जी को कहते थे कि ये तो नशे की चिट्टे की तस्करी करते हैं, विधानसभा के अंदर आप बोले थे, चुनाव में आपने फिर उनको साथ क्यों लाया? या तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत थी, आपने नॉन सीरियस बात करी, और या फिर आप नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो, नौजवान पीढ़ी को खराब करने का काम करने की आप सोच रखते हो। आप कुछ तो सोचो। आप मुझे समझाते हो कि ये तो बदतमीज है, इनके कहते नीचे कमेंट करके कई कहते यो तो बदतमीज है। मैं कहा मैंने तो पहले दिन कहा था मैं घणो बदतमीज हूँ, थोड़ो को नहीं, मेरो काम को नहीं होगा तो मैं बदतमीजी फिर मेरी रीस नहीं है कोई, ये भी मैं दसदा मैं हैगा। लेकिन आपदी कोयल वाली बोली भी तो देखो। मैं कहना नहीं चाहता सी, आपस च जड़ा कह दे कि मेरे पैर का जूता किस नंबर का आता है, या कोई अपने चाचे के बारे में कुछ कहें,
आज ये कहते हैं, अब आदित्य चौटाला हैं, आदित्य चौटाला जी के परिवार के साथ कैसे संबंध इनके आपस में रहे हैं जग जाहिर है। ठीक है, जरूरत की राजनीति होती है। और मुझे समझाते हैं, कई नीचे लिखते हैं ये गुंडा है। मैं कहा मैं किस चीज का गुंडा हूं भैया, मेरे को ये तो बता दो मैंने कौन सी गुंडागर्दी कर दी। लोग भूले नहीं है कि डेरा बाबा बुमन शाह डेरे पे क्या हुआ था, किस प्रकार से कुछ लोग कब्जा करने गए थे वहां पे। लोग भूले नहीं है। मैं तो फिर भी ये मानता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि रानिया जैसे एरिया के अंदर फिर भी इनकी सीट आती रही। क्या बात करते हैं ये लोग। डेरे सच्चे सौदे पे इन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी करी थी, किससे छुपी हुई है आप मुझे बता दीजिए। जमाल का सरपंच है, इनका खास होता था, कितना बड़ा गांव है इनकी खुद की विधानसभा का, वो क्यों इनके एंटी हो गया। ये किसानों की बात करते हैं, जब वो बुजुर्गों को लेके कोठी गए, मैं वो शब्दावली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये देखो, जाना हो तो डीपली जितना मर्जी हम चले जाएं, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि शुरुआत मैंने कभी नहीं करी, मैंने शुरुआत कभी नहीं करी। अच्छा, अब ये जितनी मुझे गालियां निकालेंगे मेरा क्या है, मैं उतना, मेरे को अब हरियाणा में मैं कहीं भी जाता हूं, बल्कि लोग कहते हैं कि स्वाद आ गया। तो ठीक है, ये मुझे फेमस करने का काम कर रहे हैं। ये जितना मेरे खिलाफ बोलेंगे आके, उतना मेरे लोग ज्यादा मेरा साथ देंगे। एक जो प्रदर्शन था 4 नवंबर को, शायद इनेलो की तरफ से प्रदर्शन किया गया था रोहतक में। डीसी ज्ञापन लेने नहीं आए तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि डीसी खुद ज्ञापन लेने आए, कोई बॉस नहीं है और हमारी याददाश्त बहुत तेज है, याद रखना। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उस पर आपने टिप्पणी भी करी थी कि सिरसा का लड़का है और इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मैंने तो वही आपको बात कही। फिर इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो फिर उन चीजों पे स्पष्टीकरण देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं उनके पिताजी तो हमारे दोस्त थे, वो तो उनका छोरा लगता है, वो तो उस नाते का था। फिर कभी अगर उनके ये मुंह से निकल जाए कि नहीं कोई भी चलो मर गया तो अपना क्या, अपने को क्या, फिर उस पर स्पष्टीकरण देते नहीं ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा था। आप कितने स्पष्टीकरण किन अपनी बोलने के बाद अपनी बात का कितना क्लैरिफिकेशन अपने लोगों से दिलवाओगे, आप ये तो बता दो पहले। खूटे की बात होती है कि खूटा मजबूत है, खूटे को क्या हो गया। हाँ, मेरे पे टिप्पणी करी, कहते पहले तो कहता था खूटा मजबूत है, फिर कहते अब कैसे ढीला हो गया, तन लागन लाग गया ढीला। मैं बताऊं किया लागन लाग गया भैया, खूंटा तो 20 दिन ही ढीलो हो गयो जी दिन एक पार्टी के नेता सीधा जाके देवीलाल जी के पोते, देवीलाल जी के पोते जब किसानों को काली भेड़ कहने वाले लोगों को जाके खुद हार पहना के समर्थन दे के आए, तो जो किसान नीचे मुझे गालियां निकाल रहे हैं उनसे पूछो कि खूटा ढीला नहीं हुआ, आप इसकी फेवर में थे। अब आप बता दो, जो मैंने पवन बेनीवाल जी वाली बात कही है, तो क्या अगर वो चिट्टा बेचते थे तो उनको आपने साथ बिठा लिया तो क्या खुट्टा ढीला नहीं हुआ, या फिर वो चिट्टा बेचते ही नहीं थे, फिर आपने ऐसी नॉन सीरियस बात क्यों करी। फिर एक शायद उनका नाम था रानिया से सुच्चा सिंह जी, मेरे को पूरा ध्यान नहीं, शायद उनका नाम सुच्चा सिंह जी, उन पे एक दिन जाके टिप्पणी करी। वो चौधरी रंजीत सिंह जी के आदमी है, कहते ये तो नशे का व्यापार करता है तो चिट्टा बेचते, और दोनों लड़कों के सिर पे हाथ रख के कसम खाई, क्या जा कटिया का कम ना था कदे जिंदगी सोचा ना कदे सोच सकते। तो देखो, अपनी चीजों पे पहले गौर करें और फिर मेरे पे टिप्पणी करें। मेरी तो सीधी सी बात है, मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता, पर मेरे काम में कोई इस तरीके से इंटरफेयर करे और मेरे एरिया का विकास ना होने दे, तो देखो फिर इस चीज को तो कोई भी टॉलरेट नहीं करता। और दूसरी बात, जब कोई बुजुर्गों पे बात आए, अब वो क्या वर्डिंग थी उस दिन माता जी ने जो बात कही, क्या वर्डिंग थी वो पता नहीं, इसका नाना तो धोती धोता था, ये है वो है, एक कहता लंगोट की बात, क्या ऐसे ऐसे मतलब आप सोच रख के अपने लोगों से आप ये चीजें बुलवाते हो। फिर आप नीचे
कमेंट्स पढ़ा करो, गालियां। मैं सोचता हूं छोड़ो केलेण है, लेकिन वैम बुलेखा पालना नहीं चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता जिस तरह से ये अब विवाद चल रहा है, आपको एक बात करनी चाहिए और इसमें सिरसा का कहीं ना कहीं नुकसान है? आप बताओ मैं किससे बात करूं, किस बारे में बात करूं? बात जब मैंने करी, म्यूचुअल किसी ने बीच में कराई कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता आप लोग क्या कर रहे हो, ये अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये लोग। इन्हीं के एक आदमी जो कह रहे थे ये सिरसा के छोरे की बात करता है, खूंटा ढिल्ले की बात करता है। खूंटा ढिल्ले तो अपने आप ही हो गया, थारा छोरा तो कहने लग रहा है कांग्रेस में चल जो। ये दोहरा चरित्र ऐसे जो लोग हैं, ये ऐसे लोग ही इनको नुकसान करने का काम कर रहे हैं। ये पहले अपने आप में अपनी कार्य प्रणाली, अपने पार्टी की सिस्टम में झांक के देखें, उसके बाद और लोगों पे टिप्पणी करें। तो आगे अब 4 साल हैं, 4 साल में गोकुल सेती का क्या विजन रहेगा? और आगे जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं, और आगे फिर किस तरह से आप सिरसा के विकास के करवाने का काम करेंगे? भाई साहब ऐसा है, देखो सीधी सीधी बात है, शहर में नगर परिषद और गांव के अंदर ये जिला परिषद के प्रधान हैं। इसी चीज की टनाटनी चल रही है। कोई ये बता दे कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो सरकार भी नहीं है, सारा दिन लगे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। मुझे कौन सा जी मजा आता है अफसरों से विवाद छेड़ने का? मुझे खुद को होता है, पॉलिटिशियंस तो ऑफिसर से बना के रखते हैं, कभी कोई लड़ता नहीं, आपने देखा होगा। वो लोग तो कई ऐसे भी कहते हैं तो पागल है, बना के रखनी चाहिए। बना के मैंने कौन सा अपना पर्सनल काम निकलवाना है? मेरा तो पर्सनल काम यही है कि लोगों के काम हो। भाई साहब जिम महंगाओं के मैंने वेंगी में लिख के दिए थे, साल से ऊपर हो गया, अभी तो कोई पता ही नहीं। आप बताओ क्या ये टोटली फेलियर नहीं है? डी प्लान की लिस्ट हमसे मांग लेते हैं, हम सर्वे करते हैं, सारा पता करते हैं, फिर हम देते हैं काम। 6 ट्यूबवेल दिए, बताओ क्या कर लोगे 6 ट्यूबवेलों का? अब नई लिस्ट भेजी है। मैंने कहा आप तब लिस्ट लो जब पुराना आप कुछ दो। लिस्टें लिए जा रहे हो, लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब लिख के भेज दिया था, अभी तक आपने किया क्या है, हमें ये तो बता दो। तो कुछ नहीं, ये सारी चीजें विकास, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, इन सब चीजों की भेंट चढ़ा हुआ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सभी व्यूअर्स से कि ऐसी गंदी राजनीति से बचें। कई लोग हैं जो आपने जैसे कहा किसानों की बात करी, मैं तो किसानों के पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं। हम कौन सा अमेरिका से आए हैं? हमारे बाप दादा ने भी किसानी के अंदर अपना पूरा किसानी करी है, अपना काम किया, मेहनत करी है। ठीक है आज हमें उतना ज्ञान नहीं है क्योंकि हम खेती बाड़ी में बुजुर्ग थे, हम लोग नहीं थे खेती बाड़ी के अंदर। तो कैसे मुद्दे को ट्विस्ट करना, इन चीजों से बचें। और कई आपने देखा एक कुम्हार बिरादरी वाली बात करी थी सीओ को लेके, ट्विस्ट देखो आप कैसे करी बात। मैंने तो कहा जो तहसीलदार सस्पेंड कराया था वो किस बिरादरी का था, वो नहीं देखा किसी ने। तो ऐसी चीजों से बचें और लोग भी साथ दें कुछ। देखो जब लोग साथ नहीं देते ना, सोचते हैं कोई बात नहीं, होना हुआ तो कुछ है नहीं, तो फिर देखो आदमी का हौसला टूटता है। आपको क्या लगता है अभी हलोपा हो, इनेलो हो, बीजेपी, ये आपको घेरने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं? देखो ऐसा है, ये तो राजनीति में चलता ही है, और मजा ही तब आता है जब तगड़ों से भिड़े आदमी। फील्ड ही ऐसी है। तो ठीक है, मुझे पता आने वाले समय में इन सब का टारगेट मैं ही हूँगा, लेकिन अगर मैं इस डर से चुप करके बैठा रहूंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो इसलिए तो लोगों ने मुझे चुना नहीं। मेरा काम मैंने करना है, इनका काम इन्होंने करना है, परमात्मा ने बाकी देखना है कि किसके लिए क्या सोचना है। चलिए, तो ये थे गोकुल सेतिया जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और सिरसा के विकास के लिए जो उन्होंने जिम्मा उठाया है उसे वो लगातार जारी रखेंगे। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।